नमस्कार मित्रों। आज का विषय है कुछ गुरु से हमारी प्रीति बन जाती है, प्यार हो जाता है। मित्रों, आप जिस भी धर्म का पालन करते हो, जहाँ भी जाते हो, आपके धार्मिक स्थल पर, वहाँ धर्मगुरु होते हैं, संत होते हैं, महाराज साहब होते हैं। उनकी कृपा हम पर हमेशा बनी रहे, इसीलिए हम बार बार वहाँ जाते होते हैं, उनका आशीर्वाद लेने के लिए जाते होते हैं। वो जो कुछ कहते हैं उसका हम अधिक से अधिक समय पूर्ण करने की कोशिश करते हैं। जो आदेश वे देते हैं, जो उनके मन में आता है और कह देते हैं, भाई साहब आपको ये जिम्मेदारी पूरी करनी है, हम उसको ईश्वर का प्रसाद मानकर वह स्वीकार लेते हैं और जिम्मेदारी पूरी करने के लिए पूरा प्रयास ईमानदारी से हम करते हैं। अक्सर हम जीवन में कहते हैं मित्रों कि ये जो मनुष्य है, ये किसी स्वार्थ के बिना किसी के लिए कुछ भी काम नहीं करता। जब उसका कुछ हित होगा, कुछ लाभ होगा, तभी वह काम करेगा, उस पर ध्यान देगा। अब आप मुझे बताइए, ये जो गुरु महाराज ने आपको कहा है ये कार्य पूर्ण करना है, कहीं ना कहीं आपके मन में ऐसा कुछ छुपा है कि गुरु जी का आशीर्वाद मुझ पर बना रहे, या गुरु जी मुझे ऐसा कुछ आशीर्वाद दें कि मैं धन्य बन जाऊं, मेरा कल्याण हो जाए, मेरे पास बहुत सारी संपत्ति आ जाए, मेरा घर परिवार सुखी हो, आनंदित हो, कोई झगड़े तंटे मेरे जीवन में प्रवेश न करें। मित्रों, ये भी एक हमारी इच्छाएं होती है। मन में हम ये सोचते हैं, हमारा ये स्वार्थ होता है मित्रों, हम ऐसा कहेंगे। इंसान की जो फितरत है वह जहां कहीं जाकर आप छोड़िए, वह अपनी जगह पर आ ही जाती है, बिना कहे बिना सोचे। फर्क इतना है मित्रों, ये सीधे सीधे समझ में नहीं आता, लेकिन आप इसको सोचने का प्रयास करोगे और उस इंसान को आप कहोगे कि भैया तेरे मन में आखिर क्या चल रहा है, इसकी सच्चाई हमें बता। अगर वह सच्चा इंसान होगा तो जरूर से आपको बताएगा। मित्रों, इसमें कुछ गलत है ऐसा हम नहीं कहेंगे। हमारा कहना यह है कि जब हमें शास्त्र कहते हैं आप जो भी कुछ कीजिए निस्वार्थ भाव से कीजिए, अभी गुरु महाराज को तो कोई स्वार्थ नहीं है आप में, उनको अपने लिए तो कुछ भी चाहिए नहीं। उन्होंने तो सारा जो कुछ था संसार में वो सब कुछ छोड़कर वे निकल पड़े हैं। उनके मार्ग अलग मार्ग है। लेकिन जो आपका जो जीवन है
उसमें आप कैसा सोच लेते हो, कैसा कर लेते हो, कैसे इन संतों के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आप उनके आगे पीछे घूमते हो सकता है कभी कोई ऐसा वक्त हो गुरु महाराज कोई आशीर्वाद बरसा दे। ये आपका जो भाव है मित्रों, ये जो आपके अंदर भावना है, वह कहीं ना कहीं छिपी हुई है। वह खुलकर तो नहीं बोलती, लेकिन वह कहीं ना कहीं छिपी हुई है। हमारा कहना यह है मित्रों, आप जब ऐसे धार्मिक संतों को मिलते हो तो उनका जो स्तर होता है बहुत ऊंचा होता है। उनके सामने जाने के लिए, उनके सामने नमन करने के लिए और सही मायने में उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हमें इन छोटी बातों से बिल्कुल भी दूर रहना चाहिए। हमें उनके बराबरी की सोच रखनी चाहिए। जो दर्जा उनका है वैसा ही एक भक्त की तौर पे, एक शिष्य की तौर पे मेरा भी दर्जा इतना ही ऊंचा होना चाहिए। मैं अगर बिल क्लिंटन से बात कर रहा हूं तो मेरी बातों का जो स्टैंडर्ड होना चाहिए वह उस लेवल का होना चाहिए। ये हम आपको समझा रहे हैं। आप जिनसे मिलने जा रहे हो उनकी ऊंचाई बहुत बड़ी है, तो उनको जब आप मिलने जाते हो, उनका जब आशीर्वाद लेने जाते हो, तब आप भी उनका दर्जा देखकर उस स्थिति को प्राप्त करें। ऐसी छोटी मोटी गतिविधियों में फंसे न रहें। मैं क्या कह रहा हूं ये आप समझ रहे हो मित्रों, ऐसा मैं मान के चलता हूं। और एक उदाहरण दूंगा मैं आपको। मित्रों, हम छोटे इंसानों से जब मिलते हैं, कुछ बातचीत होती है, कुछ झगड़ा होता है, हम उन जैसे बन जाते हैं। हालांकि हम होते नहीं हैं उन जैसे, उनका दर्जा हमारा दर्जा अलग होता है। लेकिन जब उनके सामने हम जब ऐसी स्थितियों में फंस जाते हैं तो हम भी गाली गलौज पर उतर आते हैं, बेशर्मी पर उतर आते हैं। ठीक उसी तरह ये जो संत हैं, गुरु महाराज हैं, ये धार्मिक संस्कारों का इस संसार में फैलाव करते हैं। उन्होंने अपना जीवन पूरा इस काम में लगा दिया है, निस्वार्थ भाव से। जब ऐसे गुरु महाराजों के दर्शन करने आप जाते हो, तब आपकी जो मन की जो ऊंचाई है वह उस दर्जे की रखिए। उस दर्जे के ऊंचे इंसान बनकर आप उनका आशीर्वाद लेने जाइए, तब तो सही होगा। गुरु भी सही, शिष्य भी सही, तब उसका तालमेल जमेगा, तब कुछ अच्छा घटेगा। मित्रों, संसार में सभी को अच्छा बनना है, लेकिन सभी के किस्मत में ऐसे हालात नहीं होते। मित्रों, शुक्र करें आपके जीवन में ऐसे हालात बने हुए हैं।
आज इतने बड़े गुरु महाराज के वचन आप पर बरस रहे हैं, प्रेम आपका बरस रहा है, आपको भी उनसे प्यार हो गया है। उनके लिए तो सारे ही शिष्य, सारे ही भक्त एक समान होते हैं, लेकिन हमारे लिए वह प्यारे गुरुजी बन जाते हैं। हम अक्सर उन्हें मिला करते हैं। हम परिवार में भी इस बातों की बड़े गर्व से चर्चा करते हैं। अच्छी बात है, कुछ गलत बात नहीं है। अच्छी बातों का गर्व होना, इसमें कुछ गलत नहीं है। इससे भी संस्कार का प्रचार होता है, आम आदमी को समझ में आता है आखिर कैसे ये गुरु महाराज होते हैं और कैसे इनसे रिश्ते बनते हैं, कैसे उनकी कृपा हम पर बरसे। इसका कभी न कभी वे भी विचार करेंगे, कोशिश करेंगे, निर्मल बनेंगे। हो सकता है उनके जीवन में भी इन संतों का, गुरु महाराजों का आशीर्वाद मिल जाए। मित्रों, विषय पूरा आपको समझ में आ गया है मैं क्या कह रहा था। आप महान हैं, आपके कार्य अच्छे हैं, आप अच्छा सोचते हो, अच्छा करने की कोशिश भी करते हो। जाने अनजाने कहीं ऐसी छोटी गलतियां भी हम नहीं कहेंगे, ऐसी छोटी बात आप मन में सोच लेते हो, इसे निकाल दीजिए, धन्य हो जाओगे। बहुत सारे ऐसे संत हैं, गुरु हैं, जिनके दर्शन भाग्यशाली जो होते हैं उन्हीं को होते हैं। और उनकी कृपा तो लाखों में एक। क्या बात करें। इसलिए इस बात का ध्यान रखें। धन्यवाद।